हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको जो है अभी 2-3 दिनों से आप कंटिन्यू क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी और उस पर बेस्ड जो भी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जो आप थेल्स थ्योरम है, आप अभी आज जैसे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ोगे, ये सारा आपका कनेक्ट है कहाँ से, सिमिलरिटी से। तो अगर आपने समरूपता अच्छे से पढ़ा है, वो अगर अच्छे से समझा है, तो आपकी जो सिमिलरिटीज पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, मीन्स वो चाहे थेल्स थ्योरम से आओ या फिर मिड पॉइंट थ्योरम से आओ, जो आज आप पढ़ोगे, तो वो क्या होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आपने सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है। तो आपको पहले, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर जंप करके ये वीडियो देख रहे हो, तो आप ये नहीं देखें, आप पहले सिमिलरिटी पढ़ें, फिर थेल्स थ्योरम पढ़ें, फिर आप जो है मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ें, ठीक है। तो मैं जो है आज जो है आपका स्टार्ट करूँगा, कुछ क्वेश्चन जो है जो मैंने आपको कल थेल्स थ्योरम पढ़ी थी उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर जो है आप क्या पढ़ोगे, मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा मिड पॉइंट थ्योरम, बट आपको पहले जो है 1-2 क्वेश्चन करने हैं थेल्स थ्योरम पर बेस्ड, ताकि क्या हो, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए, याद आ जाए, और आप क्या करो, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो क्वेश्चन में अप्लाई करने में क्या रहो, आप सक्षम रहो, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके से ट्राइंगल दे दिया जाए, मीन्स क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा थेल्स थ्योरम पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस तरीके से ABC अगर एक ट्राइंगल दे दिया आपको, ABC अगर एक ट्राइंगल दे दिया, और थेल्स थ्योरम क्या थी कि किसी भी एक भुजा के सापेक्ष, मीन्स इस ट्राइंगल में किसी भी एक भुजा के सापेक्ष, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कल मैंने यहाँ पर आपको खींचा था, इस भुजा के सापेक्ष एक लाइन खींची थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी साइड के सापेक्ष, मीन्स इसी साइड के सामने आप एक लाइन खींचो, इस साइड के सापेक्ष सामने एक लाइन खींचो, आप इस तरीके से भी खींच सकते हो। कैसे? आप जो है इस तरीके से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, हाँ, इस तरीके से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। किस तरीके से? आप इस साइड के सापेक्ष एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप इस साइड के सापेक्ष मीन्स इसके सामने, ठीक है। सिमिल मतलब आपको खींचनी है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मीन्स समांतर रेखा खींचनी है, तो आप इस तरीके से किसी भी साइड के सामने समांतर रेखा खींच सकते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 3 फॉर्म में आ सकता है यहाँ पर। किस तरीके से? एक तो इस तरीके से दे देगा कि इस साइड के सामने लाइन खींच देगा पैरेलल लाइन, एक आपको इस तरीके से दे सकता है कि इस साइड के सामने एक पैरेलल लाइन खींच देगा, और आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि आपका जो है इस साइड के सापेक्ष क्या खींच देगा, वो पैरेलल लाइन खींच देगा। तो आपको वहां पर घबराना नहीं है, जहां पर भी पैरेलल लाइन खींचेगा तो वहां पर वो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। ये आपने कल पढ़ा है कहां पर, थेल्स थ्योरम में। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आपको देखना है कि क्वेश्चन किस किस फॉर्म में इस पर बेस्ड बन सकता है, ठीक है। तो आपको क्या देगा, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि अगर थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां पर क्या होगा कि इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के सामने क्या खींचेगा, वो पैरेलल लाइन डाल देगा, आपकी किसी भी साइड के सामने वो डाल सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस साइड के सामने उसने क्या खींची है, एक पैरेलल लाइन खींची है इस तरीके से अगर एक पैरेलल लाइन खींची है, ये क्या है, ये लाइन आप यहाँ पर लिख ले, लाइन जो मैं इसको DC नाम दे रहा हूँ, ये DE क्या है, समांतर है BC के, ठीक है। DE समांतर है BC के, और ये था थेल्स थ्योरम का कि अगर आपने DE BC के समांतर एक रेखा खींची है, DE जो है BC के अगर समांतर एक रेखा खींची है, तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि AD से DB का रेशियो और AE से EC का रेशियो क्या होता है, समान होता है। ये मैंने आपको कल प्रूफ करके बताया था, ठीक है। प्रूफ करके ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। और आपके जो ट्राइंगल है त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC, जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बन रहा है त्रिभुज ADE और एक ट्राइंगल बन रहा है त्रिभुज ABC, ये दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, आपके समरूप होंगे, मीन्स इनके तीनों एंगल क्या होंगे, समान होंगे। अगर ये आपका थीटा दे रहे हो, ये आपने अल्फा लिया है, ये आपने बीटा लिया है, तो ये भी क्या होगा, आपका अल्फा होगा, और ये भी क्या होगा, आपका बीटा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है आज। आप इसके लिए कल का लेक्चर अच्छे से देखें, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा और किसी न किसी साइड की लंबाई आपसे पूछेगा। तो किस तरीके से पूछ सकता है वो आपको समझना है कि अगर आपको अगर इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से कि ये साइड मान लो 4 है
और ये साइड, इस साइड की लंबाई कितनी है, इस साइड की जो लंबाई है मीन्स आपको इस तरीके से दिया है, एडी जो दिया है, एडी दिया है आपको 4 सेंटीमीटर और आपको दिया गया है पूरा एबी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है 5 या इसको कर ले आप 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको दो लेंथ दी हुई है, आप इन लेंथ को देखें समझे, इन लेंथ को देखें और समझे। ठीक है, आपको कौन कौन सी लेंथ दी हुई है, आपको ये इतनी वाली लेंथ दी हुई है, कितनी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये पूरी लेंथ आपको दी हुई है ए बी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि आप रेशियो बताओ, अनुपात बताओ, अनुपात बताओ त्रिभुज ए डी ई के एरिया का मीन्स काई का एरिया का। ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अनुपात क्षेत्रफल का, किसका, क्षेत्रफल का अनुपात बताना है आपको त्रिभुज ए डी ई के। और ट्राइंगल जो मीन्स आपके सामने यहाँ पर एक जो बन रहा है ट्राइंगल, क्या ये जो बन रहा है आपके सामने चतुर्भुज, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपके सामने, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज डी ई बी सी, कौन सा, चतुर्भुज डी ई बी सी, चतुर्भुज डी ई बी सी आप देखने का ट्राई करें। चतुर्भुज पहले तो मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको, समझाने का ट्राई करता हूँ कि चतुर्भुज कौन सा है बन रहा है। ये वाला चतुर्भुज आप देखें, ये पूरा चतुर्भुज आप देखने का ट्राई करें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इसका एरिया आपको बताना है। मीन्स आपको कौन सा एरिया बताना है, जो मैंने यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है इसको ऐसा बोल सकते हैं, जो लाइनें ड्रॉ करी है इस वाले पार्ट का आपको एरिया बताना है। तो ये क्या है, ये क्या है, 4 भुजाओं से मिली एक आकृति है, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, चतुर्भुज डी ई बी सी या डी ई सी बी इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, डी बी ई सी इस तरीके से लिख लो आप इसको, डी बी सी ई। ठीक है, डी बी सी ई, इस तरीके से ये जो चतुर्भुज बन रहा है तो आपको इस ट्राइंगल ए डी ई और इस चतुर्भुज डी बी सी ई का क्या बताना है आपको, एरिया का क्या बताना है, रेशियो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप करने का ट्राई करें। मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है। क्या लिखा है क्वेश्चन कि आपको इस तरीके से क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसमें आपको बोला गया है कि डी ई के समांतर लाइन है एक बी सी। ठीक है, इस बी सी के समांतर रेखा है क्या है, वो डी ई है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि अगर एक ट्राइंगल में समांतर रेखा खींच दी जाती है तो वहाँ पर क्या लगता है, थेल्स थ्योरम लगती है। और थेल्स थ्योरम क्या होती है कि ए डी से डी बी और ए ई से ई सी का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। फिर आप ये बता देंगे कि अगर ये समांतर रेखा है तो यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज होते हैं तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि समरूप त्रिभुज अगर होते हैं तो उनमें हर लेंथ का जो रेशियो होता है वो समान होता है। ठीक है, हर लेंथ का रेशियो समान होता है। और जब क्षेत्रफल का रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होता है कि जो भी लेंथ दे रखी है उसके स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पर क्या देखें कि इन दोनों ट्राइंगल में आप देखने का ट्राई करें कि करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, संगत भुजाएं क्या है। तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा कि इनमें संगत भुजाएं अगर देखेंगे तो थीटा के सामने डी ई, थीटा के सामने डी ई और इस थीटा के सामने, मीन्स छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने डी ई है और बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या है, बी सी है। ये बराबर होगा किसके, यहाँ पर बीटा के सामने क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल में बीटा के सामने देखिए एडी है, एडी है। और बड़े वाले ट्राइंगल में अगर इस बीटा के सामने देखेंगे तो पूरा ए बी है, ए बी है। ये इक्वल होगा किसके, इस अल्फा के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में क्या है, ए ई है। और इस बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने क्या है, ए सी है। मीन्स ये जो संगत भुजाएं हैं इन तीनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये क्या थी आपकी जो रियल थेल्स थ्योरम थी वो ये थी। इससे जो है प्रूफ करके, मीन्स इसको अपडेट करके ये वाला जो है स्टेटमेंट निकाला गया है। क्योंकि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बताना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आपको बताना है रेशियो किसके सापेक्ष, इस ट्राइंगल एडीई के सापेक्ष। इसलिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, संगत भुजाओं की जरूरत पड़ेगी। तो संगत भुजाएं कैसे निकालेंगे आप, तो आपने देखा कि डी बी सी आपने देखा, फिर ए डी ए बी ये संगत भुजाएं हैं, ए सी संगत भुजाएं हैं। इन तीनों का रेशियो समान होगा और वो रेशियो क्या होगा, तो वो आपको दिया हुआ है कि ए डी कितना दिया हुआ आपको 4 और ए बी कितना दिया हुआ है 7। तो ये रेशियो कितना होगा, ये रेशियो होगा 4:7। ये कहाँ से आया, ये आप समझने का ट्राई करें। 4:7 कहाँ से लाया हूँ मैं,
मैं आपको सारी चीज़ें एक बार रिवाइज करवाना चाहता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि ये क्वेश्चन तो छोटा सा है, इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर लोगे, बट आपको सारी चीज़ें देखनी है कि इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो वहां पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, वो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं। कि आप सबसे पहले तो अगर ये समांतर रेखा खींची है तो वहां पर थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होंगे तो इनमें सारी ही संगत भुजाओं का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। और अगर एक संगत भुजा का रेशो दे रखा है कि ये AD से AB आपको दे रखा है, AD से AB पूरा आपको दे रखा है कि AD 4 है और AB 7 है, तो ये अगर रेशो 1 दे रखा है आपको तो तीनों ही रेशो पता चल जाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, रेशो समान होता है, ठीक है। ये कहाँ से होता है, समरूपता से। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आपको बताना है क्या, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बताना है क्या, क्षेत्रफल का क्या बताना है आपको, अनुपात। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता था वो क्या होता था, मैंने आपको बताया है अच्छे से कि क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। संगत भुजाओं का जो रेशो होता है उसके स्क्वायर के फॉर्म में, कि संगत भुजाओं का अगर रेशो 4:7 है तो क्षेत्रफल का रेशो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, मीन्स 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपका 49। तो ये रेशो किसका होगा, क्षेत्रफल का रेशो होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल में संगत भुजाओं का रेशो दे रखा है और क्षेत्रफल का रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे किसका, संगत भुजाओं के रेशो का स्क्वायर करोगे। ये भी चीज मैंने आपको सिमिलरिटी में अच्छे से समझाई है, ठीक है। अब आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि इस पूरे जो ये है आपके सामने, इस तरीके से यहाँ पर देखने का ट्राई करें कि इस पूरे त्रिभुज जो है, ये पूरा जो त्रिभुज है आपका ABC, पूरा त्रिभुज ABC का रेशियो क्या आया आपके सामने 49 आया। और त्रिभुज ADE, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर AD लिखा हुआ है, छोटा वाला ट्रायंगल लिखा हुआ है, तो उसका रेशियो भी क्या आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। और नीचे बड़ा वाला ट्रायंगल की साइड, बड़ी वाली साइड लिखी हुई है, इसलिए ये पूरी अगर साइड लिखी हुई है तो ये रेशियो जो आएगा ये पूरे ट्रायंगल का आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ऊपर AD जो लेंथ लिखी हुई है वो छोटे वाले ट्रायंगल की लिखी हुई है, तो ये जो 16 होगा ये किसका एरिया होगा, छोटे वाले ट्रायंगल का। और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 49 होगा। मींस इस तरीके से ये रेशो बनेगा, ठीक है। तो आपको ABC का मींस पूरे जो त्रिभुज ABC का जो रेशो मिला, क्षेत्रफल का जो वैल्यू मिली आपके सामने, मींस वो क्या मिली आपको 49 मिली। और छोटे वाले ट्रायंगल में आपको क्या मिला, ADE में आपको क्या मिला, ये मिला 16। अब आपको बताना है इसकी वैल्यू बतानी है आपको, किसकी, इस क्वाड्रिलेटरल की। ये आप बताने का ट्राई करें। यहाँ से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, इस क्वेश्चन में सारा सॉल्यूशन आपके सामने है, बस आपको ये निकालना है कि ये किस तरीके से निकालेंगे आप, ठीक है। ये निकालने का ट्राई करें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट थोड़ा सा जो है समझना है कि आप ये जो है चतुर्भुज, इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो चतुर्भुज का एरिया आप कैसे निकालेंगे आप समझने का ट्राई करके आपको एक बार और समझाता हूँ ये क्वेश्चन, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। L5, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा था, आप देखें समझे क्या पूछा था मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में, आपको क्या दिया गया था और क्या पूछा गया था, ठीक है। आपको दिया गया था, क्या दिया गया था आपको ओनली इतना क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन दिया जाएगा, इतना क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, इतना क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बताओ, आप बताओ त्रिभुज ADE और क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज BCD का इनके क्षेत्रफल का क्या बताओ आप, अनुपात बताओ, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो इन दोनों के अगर क्षेत्रफल का अनुपात बताना है तो आपके माइंड में सिमिलरिटी में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब भी किसी भी त्रिभुज में ऐसे समांतर रेखा खींच दी जाए तो थेल्स थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हो आप। एक चीज तो ये है, बट अगर यहाँ से आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप क्या लगा दोगे, यहाँ सिमिलरिटी लगा दोगे। और सिमिलरिटी में आपने क्या समझा था कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग लेंथ जो होती है उनका रेशियो क्या होता है, समान होता है। और जब क्षेत्रफल निकालना होता है तो वही जो रेशियो सिमिलर आपकी जो मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड जो थी उनके रेशियो का क्या कर देना है आपको, स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या देखोगे कि सिमिलर साइड देख लोगे। सिमिलर साइड आपने देखी कि ये इस बीटा के सामने क्या है, AB है, AD है, और इस पूरे बीटा के सामने क्या है, AB है। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर साइड है। और इनकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 4:7। तो इनका अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका, क्षेत्रफल आ जाएगा। इनका अगर स्क्वायर करोगे तो काय का रेशियो आ जाएगा, ये है इनके साइड का रेशियो, ये है साइड का रेशियो, और क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा 16/49, ठीक है।
तो आपको जिस रेशियो में आपने साइड ली है, ठीक है, कि एडी अगर ली है तो एडी क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है। एडी क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड है। तो आपको इसका एरिया जो है वो क्या मानना है, इसका एरिया मानना है 16। इसका एरिया कितना मानना है आपको, इसका एरिया 16 मानना है। और इसका एरिया कितना मानोगे, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कितनी थी, ए बी, मीन्स इस पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, तो पूरे का एरिया आ जाएगा आपका 49। ठीक है, कितना आ जाएगा 49। अगर आपसे ऐसा पूछता कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी के एरिया का मीन्स इन दोनों के एरिया का अगर रेशियो बताओ तो आप बता देंगे कितना आ जाता 16/49। ठीक है, मीन्स 16/49। बट आपसे पूछा ये है कि आपको त्रिभुज एडीई और इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो बताना है। तो आपको मैंने बताया है कि अगर इस पूरे वाले ट्राइंगल में से अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल आप माइनस कर दोगे, इस पूरे वाले ट्राइंगल में से मीन्स 49 में से अगर 16 आप माइनस कर दोगे कितना आएगा 35। और ये 35 किसका एरिया होगा, तो ये एरिया होगा किसका, ये एरिया होगा आपका इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा 35। तो आप इनको ऐड भी करके देख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा, मीन्स ये कितना आएगा आपका, हाँ ये 16 आया। अच्छा हाँ, 49 में से आपको 16 माइनस करना है तो ये कितना आएगा आपका 33 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 33, सॉरी मैंने गलती कर दी थी, ये आएगा आपका 33। कितना आएगा आपका 33। इस तरीके से आप इसको माइनस करके भी देख सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी 33। ठीक है, 33 इस तरीके से आपको जो है एक वैल्यू मिलेगी और वहां पर आप बता दोगे कि इसका जो है रेशियो जो है, इसका जो एरिया आया वो क्या आया 16 आया और इसका एरिया कितना आया आपका 33 आया। मीन्स आप इस क्वाड्रिलेटरल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बता सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। जहाँ तक मेरे को लगता है आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इतना समझ में आया है आपको तो अब जो है आपको आगे एक आधा क्वेश्चन में और ट्राई करूंगा कि आपको बताया जाए। रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है। अब इस तरीके से आपके सामने एक ट्राइंगल है, इस तरीके से ट्राइंगल नहीं बनेगा सही। ये जो है सारी चीज़ें आपको, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, मीन्स एक करस्पॉन्डिंग साइड आपको दी हुई है। इस त्रिभुज की दोनों करस्पॉन्डिंग साइड आपको दी हुई है और वहाँ से आपको एरिया निकालना आता है। अच्छे से एरिया निकाल लेंगे और अगर इनका एरिया निकालना आता है दोनों ट्राइंगल का, तो आप इस क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे जो है आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि अगर आपको इस तरीके से थेल्स थ्योरम पर बेस्ड ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इस तरीके से आपको क्या दे दिया गया है कि ये जो है क्वेश्चन काई पर बेस्ड है, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर। कि आपको अगर इस तरीके से बोल दिया जाए कि एक लाइन है, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है कि ये लाइन क्या है इसके पैरेलल है, ठीक है, ऐसा बोला नहीं गया है, बट आपको एक त्रिभुज दे दिया गया है ए बी सी, जिसमें आपको क्या बोला है, ये लाइन है डी ई, और आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया गया है कि ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट से आपको सारा कुछ कंक्लूजन जो है निकालना है। ठीक है, अगर ये साइड आपकी 8 है, ये साइड आपकी 7 है, ये 8 है, ये 7 है और ये कितनी है 5.6 और इसको लो 4.9। ठीक है, इस तरीके से आपकी साइड है। ठीक है, ये जो साइड है आपकी इस तरीके से साइड है और ये साइड में ले रहा हूँ 14। तो आपको बताना है इस साइड की वैल्यू आपको बतानी है। ये है आपके सामने पूरा क्वेश्चन। बस इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि इस ट्राइंगल में आपका क्या है, AD से DB और AE से EC का रेशियो समान है और x की वैल्यू आपको बतानी है और ये साइड आपको दी हुई है। ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप समझने का ट्राई करें। आपको अगर समझ में आ रहा है तो इसको करने का ट्राई करें कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बिल्कुल वही लगनी है, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगनी है, बट ये जो क्वेश्चन है रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या थी कि अगर एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन खींची हुई है इस तरीके से, ABC एक ट्राइंगल है, एक लाइन DE खींची हुई है और अगर ऐसा दे रखा है कि AD से DB और AE से EC का रेशियो अगर बराबर है, रेशियो अगर समान है, तो ये कहाँ होता है, इसके लिए ज़रूरी है, रेशियो होने के लिए ज़रूरी है कि ये क्या है, किसका स्टेटमेंट है,
थेल्स थ्योरम का। और ये रेशियो समान होने के लिए जरूरी है कि ये दोनों साइड क्या हो, आपकी सिमिलर हो, ये दोनों साइड क्या हो, आपकी पैरेलल हो। सिमिलर क्या, पैरेलल हो मीन्स समांतर हो, ठीक है, क्या हो, समांतर। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होगी तभी जाके ये प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी प्रूफ होगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पर डायरेक्टली दे रखी है, तो आपको यहाँ पर ये मान लेना है कि ये क्या है, ये दोनों साइड क्या है, आपकी पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। और जब ये दोनों साइड जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये दोनों साइड जैसे ही समांतर होगी तो यहाँ से आप त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE को क्या बता देंगे कि ये क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। ये चीज़ें आपको अब तक समझ में आ रही होगी कि जब एक त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन खींच दी जाती है, जब एक त्रिभुज में एक पैरेलल लाइन खींच दी जाती है तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पर करनी थी। अब आपको ये दे रखा है, सारी चीज़ें आपके सामने दे रखी है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे, आपको ये दे रखा है कि ये AD से DB का रेशियो AE से EC के रेशियो के बराबर है और ये चीज़ें आपको दे रखी है। तो आपने यहाँ से देखा कि ये क्या है, थेल्स थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है, थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है। और ये अगर प्रूफ होना है तो इसके लिए जरूरी है कि ये जो है DE पैरेलल हो किसके, BC के, मीन्स DE से BC क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, ये समांतर हो। तो एक दूसरे से इनको समांतर होने के लिए अगर ये समांतर है तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, मीन्स ये सही हो जाएगा। और ये ऐसा दे रखा है कि ये सही है, तो आप ये मान लेंगे कि ये दोनों लाइनें क्या है, समांतर है। जैसे ही आपने इसको समांतर माना तो ये दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE आपके क्या हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, समरूप। क्योंकि अगर आप ये थीटा लेते हो, ये अल्फा लेते हो, ये बीटा लेते हो, तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी ये क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये अल्फा है तो ये भी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, बीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये क्या बन रहे हैं, आपके संगत कोण बन रहे हैं। तो आपने देखा कि चलो ठीक है, इतना ठीक है, ये समरूप आ गया। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज में एक कंडीशन आप लगा सकते हो, क्या, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि इनका रेशियो क्या है। इनका रेशियो ये 7:8 है, तो ये भी क्या आएगा, 7:8 आएगा। आप अगर 5.6/459 करोगे तो ये कितना आ रहा है, 7×8 = 56 और 7×7 = 49, ठीक है। अगर इसको 0.7 से अगर आप काटते हो तो ये आएगा 7×8 = 56 और ये 7×7 = 49। मीन्स ये रेशियो भी क्या है, आपका 7:8 है और ये रेशियो भी क्या है, 7:8। तो ये जो है, ये तो थ्योरम आपकी यहाँ पर प्रूफ हो रही है सारी चीज़ें। तो यहाँ से आपने निकाल लिया, कंक्लूजन क्या निकाला कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब आप आओगे कहाँ पर कि इनके जो सिमिलर है, अगर ये साइड अगर सिमिलर है, मीन्स ये अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी हर एक लेंथ का रेशियो भी क्या होगा, हर लेंथ का रेशियो क्या होगा, आपका समान होगा, ठीक है। हर लेंथ का रेशियो आपका समान होगा। तो आप कोई सी भी दो लेंथ ले लें, यहाँ पर ये पॉइंट में लेंगे तो ये इजी नहीं आएगा, मीन्स रेशियो अगर लेंगे तो 8:7 ही हो जाएगा। बट आप ये साइड ले लें, आपको इजी दिख रहा है कि ये 8:7 है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, बीटा के सामने वाली लेंथ कितनी है, उस ट्राइंगल में बीटा के सामने वाली लेंथ कितनी है, तो बीटा के सामने वाली लेंथ है, छोटे वाले ट्राइंगल में देखें, त्रिभुज ADE में देखें, बीटा के सामने 8 है, बीटा के सामने क्या है, आपका 8 है। और त्रिभुज इसमें देखें आप, कौन से वाले ट्राइंगल, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल त्रिभुज ABC में अगर देखेंगे तो बीटा के सामने क्या है, पूरा आपका 15 है, ठीक है। कितना है, 15, क्योंकि ये पूरा 8 है इतना, और ये कितना है, पूरा 8 + 7 मिलकर कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8:8/7 है। और ये कितना आपको दे रखा है, क्योंकि ये वाली साइड आपको निकालनी है x, तो इस थीटा के सामने वाली साइड अगर निकालनी है तो ये पैरेलल लाइन जो आपको देख रही, मीन्स ये जो रेखाएं दे रखी है दोनों, इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो थीटा के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में कितना है, 40 है। तो थीटा के सामने बड़े वाले ट्राइंगल में कितना, x है। तो इस x की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे। यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, तो आपने क्या लगा दी, यहाँ पर सिमिलरिटी लगा दी, समरूपता लगा दी। तो 8 × 5 = 40, मीन्स ये क्या है, 5 गुना है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 15 × 5 कितना आ जाएगा, आपका 75। मीन्स ये कितनी रहेगी, आपकी साइड कितनी रही होगी, 75, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या लगाया है यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी लगाई है, मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी लगाई है कि आपको ये तो क्वेश्चन में दे रखा था कि AD से DB और AE से EC का रेशियो क्या है, समान है। तो आपने देखा कि अगर ये समान है तो ये समान आया कहाँ से होगा, कि अगर ये समान आया है तो वहाँ पर क्या है, ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। और अगर ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है तो थेल्स थ्योरम में जरूरी है कि ये दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो। तो ये दोनों अगर समांतर आ जाएगी तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो उनमें हर एक लेंथ का रेशियो भी क्या आएगा, समान आएगा। तो आपने देखा
कि इनमें ये वाली लेंथ दे रखी है, ये वाली लेंथ दे रखी है और ये वाली लेंथ एक निकालनी है और यहाँ पर भी ये लेंथ आपको क्या दे रखी है, 40 दे रखी है। तो आपने देखा कि ये भी क्या है, थीटा के सामने वाली, ये भी क्या है, थीटा के सामने वाली। तो आपने देखा कि ये दोनों क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो आपने ले ली थीटा के सामने वाली दोनों संगत भुजाएं, और इस बीटा के सामने वाली जो दोनों लेंथ दे रखी थी वो भी आपने ले ली कि ये बीटा के सामने 8 है और ये बीटा के सामने पूरा कितना है, 15। तो इनका रेशियो आपने समान रखा। तो आपको 3 वैल्यू दे रखी थी और एक ही वैल्यू निकालनी थी, जो आपने इजीली क्या कर ली, यहाँ से फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो इतना ही आपको यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में करना है। सिमिलरिटी से अगर क्वेश्चन आता है, आपका समरूपता से अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, बट आपको बस है उसमें क्या है, समझना है कि आप उसको कहाँ तक जो है प्रॉपर्टी को समझ पाते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी समझ ली है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है मिड पॉइंट थ्योरम। आज का जो टॉपिक है वो डालें आप क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, बिंदु प्रमेय, या आप लिख सकते हैं क्या, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो है आज आपका टॉपिक रहेगा। इसको आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अगर आपने सिमिलरिटी पढ़ी है तो ये बिल्कुल इजी है आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिमिलरिटी का मतलब सिंपल आपको इतना सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि हर अगर ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनमें सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है कि कम से कम दो एंगल समान हो। दो एंगल समान आ गए, तीनों ही समान हो जाएंगे। फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि सिमिलरिटी में हर एक लेंथ का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, और जो एरिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, किसी भी लेंथ के करस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको अगर इस तरीके से जो है मध्य बिंदु प्रमेय में आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, तो आपको अगर इस तरीके से ट्राइंगल दे रखा है, मान लो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है इस तरीके से, और इस ट्राइंगल में आपको क्या बोला गया है, ये ट्राइंगल है ए बी सी एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में आपको बोल दिया जाए कि इस ट्राइंगल में इसके जो मध्य बिंदु है, ठीक है, इस ट्राइंगल की दोनों भुजाओं के अगर मध्य बिंदु आप ले रहे हैं कि इस ए बी का मिड पॉइंट है ये, और इस ए सी का मिड पॉइंट है ये यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इनके दो मिड पॉइंट लिए और इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन आपने खींची। एक लाइन कौन सी ड्रॉ की, जो इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला रही है। किसको मिला रही है, मिड पॉइंट को। ठीक है, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली अगर आपने एक लाइन खींची है, जिसको मैं ले रहा हूं कि अगर ये डी ई है, तो अभी तक थेल्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में आप एक ऐसी रेखा खींच रहे थे जो इसकी क्या थी, समांतर थी, जो इसकी क्या थी, समांतर थी। बट आपको अब एक ऐसी लाइन खींचनी है जो क्या है, इसके क्या है, मध्य में मिल रही है। मीन्स इन दोनों लाइनों की क्या है, मिड पॉइंट को मिला रही है और इसके क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर एक कंडीशन और जुड़ेगी, वो क्या होगी कि अब ये वाली लाइन क्या होनी चाहिए आपकी, इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए आपके, इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होनी चाहिए। ये क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम का एक स्पेशल जो है ये कंडीशन है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो लाइन है, ये जो बिंदु होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, इस ए बी का क्या होगा, ये डी मिड पॉइंट होगा, और ये भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मीन्स अगर ये लेंथ अगर एक है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, एक होगी। आपको ये ध्यान में रखना है, ये लेंथ एक और ये लेंथ भी कितनी होगी, एक होगी। ठीक है, ये लेंथ एक होगी और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, एक होगी। कैसे, अगर पूरी अगर लाइन आपकी दो है तो मध्य बिंदु का मतलब ये है कि ये इसको क्या करेगी, बराबर दो भागों में बांटेगी। ठीक है, बराबर दो भागों में बांटेगी। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट याद रखें कि इस तरीके की कंडीशन है। आपके सामने सारी कंडीशन मैंने समझा दी है कि एक बीसी लाइन के पैरेलल आपने लाइन खींची है डीई। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आया, ये पैरेलल है, और ये जो डीई है ये क्या है, इसके मिड पॉइंट पर है। मीन्स ए बी के मिड पॉइंट और ए सी के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन खींची है आपने। मीन्स इस ट्राइंगल के इन दोनों भुजाओं को मिड पॉइंट को मिलाने वाली अगर एक रेखा खींची है तो वो जो होगी वो क्या होगी, इस डी की लंबाई क्या होगी, इस डी की लंबाई इस बी सी से क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, इस बी सी का क्या होगी, आधा होगा। बस ये जो है स्टेटमेंट है मिड पॉइंट मध्य बिंदु प्रमेय का, कि अगर इस तरीके से ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींची है तो वो जो रेखा होगी डी, उसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई 8 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 4 होगी। इसकी लंबाई 16 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 8 होगी। इसकी लंबाई अगर आपकी 100 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 50 होगी। मीन्स ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, इस वाली रेखा की क्या होगी, आपकी आधी होगी। ये है मध्य बिंदु प्रमेय। इससे ज़्यादा इसमें आपको जो है
मतलब कुछ समझने जैसा है नहीं, मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा। बट आपको इतना जो है स्टेटमेंट याद रखना है, मध्य बिंदु प्रमेय का क्या स्टेटमेंट है कि जब एक ट्राइंगल में आप इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा खींचते हैं जो इन दोनों साइड को क्या कर रही है, दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है, तो इस तरीके से अगर आपने एक लाइन खींची है तो वो क्या होगी, इसके समांतर होगी। और ये जो इस लेंथ की जो वैल्यू आएगी, मीन्स जो वैल्यू आप निकालोगे वे क्या होगी, वो वैल्यू होगी इस डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस BC का जस्ट आधा होगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ। प्रूफ करके कैसे, इसको जस्ट सिंपल है प्रूफ करना इसको सिंपल है कि अगर ये थीटा आपने लिया है, ये एंगल थीटा लिया है, ये आपने अल्फा लिया है, ये बीटा लिया है, इस वाले ट्राइंगल में ये थीटा ले रहे हैं, ये अल्फा ले रहे हैं, ये बीटा ले रहे हैं, तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन अगर समांतर हैं, मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि DE पैरेलल है इकाई के BC के। ठीक है, DE पैरेलल है इकाई के BC के, तो ये अगर समांतर है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, और ये कितना होगा, आपका बीटा होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, आपके दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप, क्योंकि तीनों ही इनके एंगल क्या है, बराबर है। तो एक त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के तीनों ही एंगल क्या है, आपके बराबर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, समरूप। और समरूप त्रिभुज में मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया है कि जब भी समरूप त्रिभुज होता है तो वहाँ पर जो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ होती है, क्या होती है, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होता है, समान होता है। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो मतलब कि इसमें अगर बीटा के सामने 1 है, इस आप छोटे वाले ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ADE में बटे ट्राइंगल क्या कर रहा हूँ मैं, ABC। ठीक है, और इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो ले रहा हूँ कि अगर आप AD बटे AB करेंगे, क्योंकि इसमें बीटा के सामने AD है और इसमें बीटा के सामने AB है, तो ये क्या होगा, बराबर होगा आपका किसके, इसमें थीटा के सामने आप क्या लेंगे, थीटा के सामने DE लेंगे छोटे वाले में, और बड़े वाले में थीटा के सामने आप क्या लेंगे, BC लेंगे। ठीक है, तो आपको जो है एक्चुअली जो आपको रिलेशन निकालना है इकाई में DE और BC में, तो आपको ये दे रखा है कि ये कितना है आपका 1 है, ये कितना है AD आपका कितना है 1 है, AD आपको पता है 1 है, ये कहाँ से आया 1, तो आपने 1 माना है इसको कैसे, कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये आधा आधा बांट रहा है, तो आप इसको 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले लें कि ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसलिए मैं जो है सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ, वो क्या ले रहा हूँ कि ये भी 1 होगा और ये भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो अगर ये 1 है और ये 1 है, तो ये जो AD की लेंथ है ये कितनी आएगी आपकी 1, और पूरी AB की लेंथ कितनी आएगी, तो इस पूरी AB की लेंथ आएगी कि ये 1 + 1 मिलकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही होगा DE से BC का रेशियो। ठीक है, DE से BC का रेशियो, कि DE से BC का रेशियो सेम होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज में हर एक करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इजी वे में आपको समझ में आ रही है। मैंने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया है अभी तक, आप एक बार और समझे, क्योंकि आपके खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए माइंड में। मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरीके से एक ट्राइंगल है जिसमें आपने क्या लिया है कि एक इस त्रिभुज का एक मिड पॉइंट को मिलाने वाली, मीन्स इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक रेखा खींची है, तो वो रेखा क्या होगी, इस BC के क्या होगी, समांतर होगी, पहली कंडीशन। फिर जो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, इस लाइन BC की क्या होगी, जस्ट आधी होगी। ये क्या है, इस थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है, याद ये रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है जल्दी, तो आपको याद रखना है ये वाला थ्योरम, मतलब ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली ये कर सकें। अब इसको मैं प्रूफ करने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपने अगर ये लेंथ 1 ली है, ये लेंथ 1 ली है, 1 क्यों, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ अगर 1 होगी तो ये भी 1 होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, जितना इधर होगा जितना ही इधर होगा, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। कहाँ से आए, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपकी समांतर रेखाएं हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इनमें हर एक करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आपका समान होगा। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग लेंथ थी, मीन्स इस छोटे वाले ट्राइंगल की लेंथ बीटा के सामने 1 था, मीन्स AD की लंबाई कितनी थी, 1 थी, और इस पूरे AB की लंबाई कितनी थी, आपकी 2 थी, तो ये समान होगी। इस थीटा के सामने क्या था, आपका DE, और इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने क्या था, BC, मीन्स इनका जो रेशियो होगा वो समान होगा। तो ये आपने रखा था, यहाँ से BC की वैल्यू अगर निकालेंगे या फिर DE की वैल्यू निकालेंगे, DE की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा BC/2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, BC/2। इसको उधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, DE बराबर क्या हो जाएगा, BC/2, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है।
मैं इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है वो बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर इस तरीके से आपके सामने ट्राइंगल है तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी और ई क्या है, इसके क्या है, डी और ई क्या है इसके, ए बी और ए सी के क्रमशः क्या है, क्रमशः मध्य बिंदु है, क्रमशः मध्य बिंदु आपके दे रखे हैं, मध्य बिंदु आपके दे रखे हैं, मध्य बिंदु क्या दे रखे हैं, डी और ए, और इसको क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये क्या है, इस ए बी और ए सी के क्या है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है डी और ई, मीन्स ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, मीन्स ये क्या हो जाएगी, लाइन इसके जस्ट पैरेलल हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया है कि इस तरीके से अगर दे रखा है तो ये इसके पैरेलल होगी। और इसकी जो लेंथ होगी, अगर आपको ये दे रखा है, मान लो कि ये अगर 40 दे रखा है और आपसे पूछ ले कि इस डी की लेंथ बताओ, आपको BC दे रखा है 40 सेंटीमीटर और आपको पूछा है कि DE की लेंथ क्या होगी, DE की लेंथ बताओ, तो DE की लेंथ आपके लिए बताना बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि BC की लेंथ अगर 40 दे रखी है तो DE कितना आ जाएगा आपका, D आ जाएगा, डायरेक्ट आप बता दोगे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये कहाँ से आया, तो ये मैंने आपको थेल्स थ्योरम में प्रूव करके बताया है कि DE बराबर क्या होता है, BC/2, जब इस तरीके की कंडीशन आपको दे रखी हो। ये कंडीशन क्वेश्चन को समझने के लिए कंडीशन जरूरी जो होगी वो कौन सी होगी आपके पास, तो वो होगी ये कि ए बी और ए सी क्रमशः मध्य बिंदु है डी और ई के, और उनको इस तरीके से मिलाया गया है किसी ट्राइंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है, और उनको अगर मिलाने वाली एक रेखा खींची जाती है तो इस बी सी की लंबाई आपको दे रखी है, तो इस डी की लंबाई आप इजीली निकाल लेंगे इस थ्योरम पर या इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक एडवांस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैसे कि यहाँ पर आपको ये दे देगा, ये जो है BC आपने निकाल लिया, आपने जो है ये DE आपने निकाल लिया और BC आपको दे रखा था, मीन्स BC आपको दे रखा था 40, तो आपने DE निकाल लिया, कितना 20 आया। आपको ये जो लेंथ है इसमें आपको ये लेंथ दे सकता है कि ये लेंथ मान लो कितनी है, 5 है, ये लेंथ कितनी है, 5 है, तो इसकी वैल्यू बताओ कि ये जो पूरी लेंथ होगी ये कितनी होगी। ठीक है, मीन्स AB की लंबाई आपसे पूछ सकता है, इस AB की लंबाई आप बताओ कैसे, इस AB की लंबाई आप कैसे बताओगे। मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा है, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, क्या क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूँ कि AB AC के क्रमशः मध्य बिंदु है किसी त्रिभुज ABC में, AB और AC के क्रमशः मध्य बिंदु D और E है, जिनको मिलाया गया है, और जिसमें आपको दे रखा है कि BC बराबर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, BC बराबर 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप जो है यहाँ पर, और AB आपको क्या दे रखा है, AD आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप ये बताओ कि AB की लंबाई क्या होगी, इस पूरे AB की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपको एक ये लेंथ दे रखी है और एक ये लेंथ दे रखी है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। तो आपके माइंड में ये आएगा, कैसे आएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे कि मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो आप सोचोगे कि मध्य बिंदु वाली प्रमेय लगनी चाहिए, तो मध्य बिंदु वाले प्रमेय लगाओगे तो ये अगर 40 दे रखा है तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु को मिलाया गया है इस ट्राइंगल में, इस मध्य बिंदु को अगर मिलाया गया है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है कि DE BC का जस्ट क्या होता है, आधा होता है। तो आप ये कर दोगे कि ये हो गया 40, ये हो गया 20। अब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है आपका, ये डायरेक्टली आप कर सकते हो कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये क्या होगी, ये दोनों क्या होगी, सिमिलर भी होगी, आपको पता है सिमिलर होगी, मैंने बताया था कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे आपके, ये दोनों लाइन सिमिलर होगी, मीन सिमिलर क्या आपकी पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। और अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनमें करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो भी समान होगा। तो इस 5 की वैल्यू अगर कितनी दे रखी है आपको, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 20, मीन्स ये कितना है, 4 गुना है, ये कितना है 5 चौक 20। तो ये जो पूरा BC है ये कितना, इस AB का कितना रहा होगा, 4 गुना। तो ये कितना आएगा, BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी, क्योंकि ये कितना रहा होगा, 10 का 4 गुना। ये डायरेक्ट आपको समझना है, ठीक है। डायरेक्ट कैसे, आप अगर इसको पूरा करके बताऊं तो डायरेक्ट ये जो वैल्यू मैंने निकाली है कैसे आएगी कि इसमें अगर ये एंगल आपने माना बीटा और इसमें ये एंगल बीटा है, ये थीटा है, ये अल्फा है,
ये अल्फा है, ठीक है। ये जो मान रहा हूँ मैं ये सारा आपको दिया हुआ आएगा, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने क्वेश्चन करने के लिए इसको बीटा मान लिया, इसको बीटा। ये एंगल आपको समान देगा तभी क्वेश्चन में आप वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो आपको अगर इस तरीके से दे रखा है तो यहाँ पर बीटा के सामने क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने है 5, बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने क्या है, पूरा ए बी, जो आपको निकालना है। और इस थीटा के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में कितना है 20, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में कितना है 40। तो इनका रेशियो क्या आएगा आपका 5/AB बराबर कितना आएगा 1/2। मीन्स AB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि अगर छोटे वाले ट्रायंगल में इनके करस्पॉन्डिंग लेंथ को इसका अगर 20 का अगर मीन्स 5 का कितना है, ये 20 4 गुना है, 5 चौक 20 है, तो इसका भी कितना रहोगा 40, इस पूरी वाली लेंथ का कितना रहोगा 4 गुना। मीन्स ये जो 40 है इसका 1/4 कितना आएगा 10, 10 का 4 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 40। या फिर डायरेक्ट इस प्रोसेस से भी आप जा सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। और मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या है, जस्ट सीधा सा मतलब है कि एक त्रिभुज में आपको क्या डाल देगा, वो एक ऐसी लाइन खींचेगा जो इसके किन्हीं दो भुजाओं के क्या कर रही होगी, मिड पॉइंट को मिला रही होगी, किसी भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिला रही होगी। अब इस तरीके से इन दो भुजाओं के मिड पॉइंट को भी मिला सकते हो कि इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, इसको भी मिला सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका ये जो DF अगर मैं मान रहा हूँ, अगर ये DF है तो DF जो है DF क्या आ जाएगा आपका, इस AB का क्या आ जाएगा, इस AC का क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा, ठीक है। ये जो AC है पूरा उसका आधा हो जाएगा DF। बट ये जो है आपको एक तरीके से ही समझना है, सारी तरीके से आप लगा सकते हो इसको फिर कहीं पर भी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई है, मिड पॉइंट थ्योरम बताइए मैंने आपको आज क्या करवाया, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं किस पर बेस्ड। ये जो था यहाँ पर जो 33 आया था ये आप देख ले, पहले मैंने 35 लिखा था जो गलती से लिखा गया था, तो उसको आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा। बाकी सारी चीज़ें जो है आपकी जो है वेल मैनर में मैंने आपको समझाई है, तो सारा आपको समझ में आया होगा। थेल्स थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया है, उसके रिवर्स पर बेस्ड क्वेश्चन करवाया है, फिर मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाया है। और क्वेश्चन अच्छा करवाया है, न्यू नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन करवा के छोड़ दिया, मैंने इस क्वेश्चन को अपडेट करके भी आपको जो है आगे वाली चीज़ें भी बताने का ट्राई किया है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी। तो इतना ही था आपका किसमें, मीन्स सिमिलरिटी में, ठीक है। और सिमिलरिटी में एक चीज़ और ध्यान रखें आप, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, एक स्पेशल जो होता है आपका ट्राइंगल होता है, कौन सा होता है, ये वाला ट्राइंगल अगर आपको दे दिया जाए, कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। और एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका डाल दिया जाए इस तरीके से कि जब भी आप इसको मस्ट लिखें, मस्ट इसको लिखें आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल के अगर लिखे इसको कि जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया जाए कि ये क्या है ABC, ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स एक लंब डाल दिया गया, ये DF भी क्या है, DE भी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स ADE और ABC दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही क्या है आपके राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो आपको क्या दिखेगा कि इस पूरे ABC में ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये भी क्या है, राइट एंगल, और ये पूरा ABC भी क्या है, राइट एंगल। तो जब एक बड़े राइट एंगल ट्राइंगल में ऐसे छोटा राइट एंगल ट्राइंगल डाल दिया जाए तो वहाँ पर हमेशा ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों होंगे सिमिलर, तो आपको देखना है कि अगर ये एंगल आपने क्या लिया है, अल्फा लिया है, ठीक है, तो ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये कितना बचेगा, तो ये आप बता दोगे 90 माइनस अल्फा। ये कितना बचेगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल फिक्स होता है, वो कितना रहता है 90 डिग्री। ये आपने माना है कि अल्फा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये जो ए वाला एंगल है ये तो कॉमन है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। तो आप यहाँ से बता दोगे कि ये जो त्रिभुज ABC और ये AD ही है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो तीनों कोण है वो क्या है, तीनों ही कोण क्या है आपके सिमिलर है। तो इस पर बेस्ड अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप कर लें, क्योंकि समरूप होंगे तो इनके क्या हो जाएगी, सारी ही करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कैसे करस्पॉन्डिंग लेंथ, कि इसमें AD, ये इसमें अल्फा के सामने अगर लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा के सामने छोटे वाले में आएगा AD आएगा, और बड़े वाले में क्या आएगा आपका BC आएगा। फिर इसमें 90 डिग्री के सामने क्या आएगा आपका AE आएगा, बराबर होगा AE, और इसमें 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, पूरा AB आएगा। और इसमें यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ मैं, इसमें जो ये बचा है 90 माइनस अल्फा के सामने क्या आएगा, इसमें AD आएगा,
AD आएगा और इसमें 90 माइनस अल्फा के सामने क्या आएगा, पूरा AC आएगा। ठीक है, तो ये तीनों लेंथ क्या आएगी आपकी, समान रेशियो में होगी, सेम रेशियो में होगी, समान अनुपात में होगी। और ये कहाँ से आया, तो ये आया आपका समरूपता से, समरूपता से, सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिमिलरिटी में आपको समझनी है, करनी है। ये स्पेशल एक केस होता है जो मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर ऐसा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसमें भी तीनों एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे और ये ट्रायंगल भी क्या होंगे, आपके समरूप होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस की है आज। आशा करता हूँ कि सारा आपको समझ में आया होगा। और आज का जो मेन टॉपिक था वो था आपका मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आपको जस्ट इसमें इतना सा याद रखना है कि ये जो D होता है ये क्या होता है, इसका BC का 1/2 होता है, आधा होता है। और कैसे होता है ये सारा प्रोसेस में आपको करके बताया है। कब होता है, जब ये दोनों मध्य बिंदु हो, मध्य बिंदु को मिलाया जाए, किसी भी ट्रायंगल में दो लेंथ के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तब जाके होता है। ठीक है, वरना कहीं पर भी नहीं लगाए कि यहाँ पर खींच रहे हैं, यहाँ पर खींच रहे हैं तो आप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जब मध्य बिंदु को मिलाया जाए तभी लगाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई हैं तो मैं आशा करता हूँ कि मतलब आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा वैसे, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और हमसे जोड़ने का ट्राई करें। ठीक है, अगले जो है वीडियोज़ में मैं जो है आपको MPG होगा तो MPG पढ़ाऊँगा और फिर जो है अपन कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सर्वांग समता जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।